तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम प्रतीक है। आपकी कुंडली बनी है कन्या लग्न की। राशि आपकी है धनु। अगर कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। पूरा विस्तार से अभी आपको मैं समझाऊंगा। और आपके जो सवाल हैं आपने मुझे बोला है कि आपको पिछले कई सालों से माइग्रेन हुआ है। दूसरा सवाल है कि कमजोरी आती है और सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। और इसके अलावा रत्न कौन सा धारण आप कर सकते हैं, दिमाग शांत नहीं रहता। ये आपके 4-5 सवाल हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार वो समझ लो। ये आपका है पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, यह है छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो। आपका मान लो सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके। तो तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि। मालक बना इसका मंगल। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके, तो दूसरा घर है धन जोड़ने का। तो दूसरे घर से धन जोड़ना देखेंगे। और दूसरे घर में नंबर है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो देखो जी, जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में मैंने भी बोला था कि आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। तो ये जो ग्रह आपके अच्छे हैं आपको हमेशा जीवन भर अच्छे फल देंगे। जो ग्रह खराब हैं वो हमेशा आपको खराब फल देंगे। लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी आपके ऊपर जो असर है सबसे बड़ा, वो है इस राहु ग्रह का। क्योंकि राहु की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, जो कि 12 से चली हुई है, 23 में खत्म होगी। तो मैंने अभी क्या बोला कि ये ग्रह जो है ये एक्टिवेट ज्यादा कब होते हैं, इनका असर हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। और दशा होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि चली हुई है राहु ग्रह की, 12 से चली है, 30 में खत्म होगी। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है। कितना असर है, वो है 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये राहु है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर शुक्र का है। इसकी चली है अंतरदशा, 9वां महीना 23 से चली है, 9वां महीना 26 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर असर राहु और शुक्र का है, लेकिन बड़ा असर राहु का है। तो सबसे पहले आपके राहु को हम देखते हैं कि वो अच्छा है कुंडली में जब बुरा है। अगर तो राहु अच्छा निकला फिर तो आपको अच्छे फल देगा, अगर बुरा आपका निकला आपको बुरे फल देगा। तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 5वें घर में। और राहु के साथ देखो शुक्र है, मंगल है, शनि है। तो 4 ग्रह बैठे हैं आपके 5वें घर में। अब देखो जी, जो राहु है, क्योंकि जो कुंडली होती है इसमें कुछ योग बने होते हैं, कुछ अच्छे योग होते हैं, कुछ दोष बने होते हैं। तो आपकी कुंडली में मुझे एक दोष दिखा है। वो दोष कौन सा है, वो है काल सर्प दोष। यहाँ पे देखो राहु है 5वें घर में, और ये केतु बैठा है 11वें घर में, और इधर वाले घर देखो खाली है। 12वां घर खाली है, पहला घर खाली है, दूसरा घर खाली है, तीसरा घर खाली है। सिर्फ चंद्रमा यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। तो ये जो काल सर्प दोष बना है दो प्रकार का होता है, संपूर्ण काल सर्प दोष, आंशिक काल सर्प दोष। तो चंद्रमा बैठने की वजह से आंशिक काल सर्प दोष बना है, जो कि कम मात्रा वाला काल सर्प दोष है। तो ये जो दोष है आंशिक काल सर्प दोष, इसकी वजह से जो राहु है ये आपको भाई बुरे फल देगा। लेकिन ये नहीं मैं बोलूंगा कि बिल्कुल बुरे फल देगा, कई प्रकार के अच्छे फल भी। लेकिन फिर भी आप समझ लो 100 में से आपको भाई 50-60% तो बुरे फल देगा ही। तो अब इसको विस्तार से जानते हैं। तो बुरे फल क्या देगा राहु, देखो जी, क्योंकि वैसे भी ये जो 9 ग्रह होते हैं
कुछ ग्रह देवते होते हैं, देवता कैटेगरी में आते हैं, राहु एक दानव कैटेगरी में है। ये वैसे भी मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आती हैं 100 में से 80% जो मेरे पास लोग आते हैं उनके ऊपर राहु की दशा होती है, क्योंकि जब इसकी दशा आती है बंदे की लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है। दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। तो राहु वैसे भी आपको बुरे फल देगा। अब बुरे फल क्योंकि बढ़ जाएंगे इसकी आंशिक काल सर्प दोष बनने की वजह से। तो यहाँ पे देखो जी, राहु जो बैठा है पांचवें घर में, पहले ही समझो है घर किसका। पांचवा घर आपके है बच्चों का घर, जो आपके बच्चे होंगे पांचवें घर से देखेंगे। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। और पांचवा घर आपकी है बुद्धि का। तो ये जो तीन चीजें हैं, बच्चे, पढ़ाई, बुद्धि, इस पांचवें घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देखना है, तो पांचवें घर की चीजें किससे देखेंगे? पांचवें घर के मालक से। तो पांचवें घर में क्या लिखा है? 10। 10 मकर राशि है, मालक कौन बना भाई? शनि। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि देखो ये जो 9 ग्रह है, देखो जी इनका अपना भी घर है। अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे हैं, अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, अगर उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये नीच के बैठे हैं या दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। जैसे आपका बुध नीच का बैठा है, तो हमने क्या देखा कि शनि आपका पांचवें घर का मालक अपने ही घर में बैठा है, इसकी वजह से शनि है अच्छा। अब पांचवें घर का शनि करेगा अच्छा, पांचवा घर है संतान का, तो शनि संतान का सुख अच्छा दे देगा आपको। पांचवा घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बना देगा। बुद्धि का बुद्धिमान बना देगा। शनि का ये छठा घर भी है, छठे घर से शत्रु, रो, कर्जा, ननिहाल देखा जाता है। वैसे क्योंकि अपने घर में बैठा है, आपको ननिहाल का सुख भी अच्छा दे देगा, और भी अच्छे फल। शनि की तीन दृष्टि हैं। तीसरी, इसकी यहाँ से बैठे बैठे की तीसरी दृष्टि पड़ेगी इस सातवें घर के ऊपर, सातवीं यहाँ पे, और दसवीं पड़ेगी यहाँ पे दूसरे घर के ऊपर, जो कि उच्च राशि है। ये धन के लिए अच्छा है, संतान होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या संतान आपकी धनी होगी, उससे धन आपको मिलेगा। शनि देखो जी, हमने क्या देखा है तो अच्छा, लेकिन एक थोड़ा सा बुरा फल उसका ये है कि तीसरी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है। और सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, ये आपके विवाह में देरी कर देगा। और विवाह होने के बाद आपकी पत्नी से मनमुटाव भी आपका होगा। अब देखो जी, शनि का जो अच्छा बुरा फल है वो आपको अगर मिलेगा, वो मिलेगा कम मात्रा में, क्योंकि इसके पीछे जीरो लिख रखा है, इसमें बल ही नहीं है। जो इसने रिजल्ट देना है, आपको फल देना है, वो बल बिल्कुल है ही नहीं इसमें। तो इसका बल कैसे बढ़ेगा? वैसे इसका आप रत्न भी धारण कर सकते हैं, नीलम रत्न, वो भी इसकी पावर को बढ़ाएगा। तो नीलम रत्न आपने राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करना है, पहला उपाय तो ये। और नीलम धारण करने का एक थोड़ा सा नुकसान भी है। नुकसान ये है कि पत्नी से फिर थोड़ा सा मनमुटाव बढ़ेगा, लेकिन अच्छे फल ये बढ़ेंगे। संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि ज्यादा तेज होगी, दिमाग ज्यादा काम करेगा, धन के लिए अच्छा है। मतलब 90% अच्छे फल बढ़ेंगे, थोड़ा सा हल्का सा बुरा फल बढ़ेगा, वैसे अच्छे फल ही बढ़ेंगे। आप फिर भी धारण कर लेना नीलम। तो नीलम आपने लेना है अपने वजन के बराबर, 8.25 रत्ती का या 7.25 रत्ती का। लेने के बाद उसको या तो सोने में जड़वा लेना या पंच धातु में जड़वा लेना। और कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार को रात के समय इसको धारण कर लेना, रात 7:15 बजे या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। तो पहला उपाय शनि का, आप नीलम रत्न धारण करके इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। दूसरा उपाय, आप इसका मंत्र याप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो रात के समय आप, वैसे जो मंत्र है वो बेस्ट है। मंत्र क्या करेगा? बुरे फलों को कम भी करेगा और अच्छे फलों को बढ़ाएगा भी। तो रात के समय आप शनि का जो मंत्र है वो कर लिया करो। वैसे भी आपके जो कुंडली में इष्ट देव है वो आपके शनि देवता है। तो दो उपाय हैं, एक तो शनि मंत्र जाया करो आप, क्योंकि आपके जो इष्ट देव है शनि देवता है, शनि मंत्र हर शनिवार को नियम बना के जाया करो। दूसरा उपाय, शनि का आपने करना है मंत्र आप। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। रात के समय एक माला से, आप चाहे एक माला कर लो, दो माला कर लो, वो आपकी मर्जी है, करो जरूर। इसका बल बढ़ेगा, कई फायदे होंगे। अब इसी घर में, क्योंकि देखो जी चार ग्रह देख बैठे हैं, चारों को देख के डिसाइड होगा। अब इसी घर में जो मंगल है, सवाल की वो कैसा है? मंगल इस कुंडली के इस घर का मालक है, आठवें घर का। और ये तीसरे घर का मालक है, तीसरा आठवां, दोनों घरों का जो मालक है वो ये मंगल है। अब आठवें घर में देखो जी, एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। आठवें घर से जो चीजें देखी जाएंगी उसके लिए हमें आठवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। आठवें घर से वैसे तो काफी चीजें हैं, जैसे उम्र हो गया, उम्र का मालक मंगल उच्च का बैठा, उम्र काफी लंबी कर देगा। वैसे भी आठवें घर से आठवें घर में ये भी उम्र का होता है, उम्र के मामले में बहुत अच्छा है मंगल आपका। तीसरा अगर पराक्रम का है, साहस का, मेहनत का, आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। और छोटा भाई बहन अगर आपका कोई होगा उसका सुख अच्छा है।
और ये 5वें घर का मंगल अच्छा कर देगा, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, संतान का जो अच्छा है मंगल ये दिखा रहा है। चौथी दृष्टि से 8वें घर को देख भी रहा है, वो उम्र के लिए अच्छा है। साथ में यहाँ पे वैसे नीच राशि है, फिर भी तकरीबन अच्छा है मंगल आपका। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, शुक्र भी बड़े लेवल पे अच्छा है। शुक्र इस घर का मालक है 9वें घर का, जहां से देखा जाएगा आपका भाग्य है कि आपका भाग्य कैसा होगा 9वें घर से। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 9वें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक कौन बना शुक्र, तो भाग्य किससे देखा जाएगा शुक्र से। और वो कहाँ बैठा है 5वें घर में, संतान के घर में, मतलब भाग्य जाके बैठा है संतान के घर में। संतान होने के बाद भी आपका भाग्योदय होगा, किस्मत चमकेगी संतान पैदा होने के बाद, कन्या संतान होने के बाद भी। और संतान के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र का एक और घर है, ये दूसरा घर, जो कि आपके है धन जोड़ने का घर। दूसरा घर धन जोड़ने का है, परिवार का है, वाणी का है। अब दूसरे घर में साथ लिखा है तुला राशि मालक शुक्र, तो दूसरे घर की चीजें शुक्र से देखेंगे, जो कि बैठा है 5वें घर में। यहाँ पे शनि की राशि है मित्र राशि, शुक्र इस कुंडली में योग कारक भी है। शनि अपने घर में बैठा है, शुक्र योग कारक है, मित्र राशि है। मंगल इसलिए अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है, वैसे मंगल मार्केश है लेकिन उच्च का होने की वजह से अच्छा है। तो देखो जी, धन का मालक शुक्र 5वें घर में, संतान घर में, धन चला गया संतान घर में, संतान होने के बाद भी धन आएगा आपकी लाइफ में, या संतान धनी होगी उससे धन आपको मिलेगा, या वो आपको धन कमा के देगी। अभी शुक्र की दशा आपकी चली भी है, बड़ी दशा राहु की है, छोटी दशा शुक्र की। शुक्र आपका अच्छा है, ये 9वां महीना 23 से चलिए, इसमें आपका भाग्य भी साथ देगा, आपके धन के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। तो हमने यहाँ पे देखो जी क्या देखा कि आपका शुक्र मंगल शनि है अच्छे। शुक्र यहाँ पे लेट्स ग्रह है, लड़की होने के योग लेकर बैठा है, मंगल पुत्र का योग दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो राहु बैठा है, राहु 5वें घर में, किसके घर में बैठा है शनि के घर में, और शनि इसका मित्र है। राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। 9वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि है। देखो जी, राहु तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा है, क्योंकि वो मित्र राशि में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, उच्च राशि को देख रहा है, अपनी खुद की राशि को देख रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि जो आंशिक काल से दोष बनने की वजह से मुझे ये लग रहा है कि आपको ये अच्छे फल नहीं दे पाएगा, उल्टा आपको बुरे फल देगा। बुरे फल क्या देगा, ये 5 मगर पढ़ाई का, पढ़ाई में विघ्न डालेगा, बुद्धि का बुद्धि भ्रमित कर देगा आपकी। और संतान संबंधी कोई दिक्कतें पैदा कर सकता है, संतान का देरी से होना, गर्भपात करा देना, भाग्य की हानि करेगा। लगन को देख रहा है, पहला अगर आपका शरीर है, हेल्थ खराब कर देगा, स्वास्थ्य खराब। और 11वें घर, इस घर की तो हानि करेगा ही, क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि है, आमदनी को लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, लाभ नहीं हो किसी काम में मिलेगा। तो राहु मतलब सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है कि राहु ने इन दो, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के अच्छे फलों को कम कर देता है। यहाँ पे देखो राहु किसके साथ बैठा है, शुक्र के साथ। राहु 20 डिग्री का है, शुक्र 20, बिल्कुल क्लोज बैठे हैं। तो ये शुक्र के अभी जो मैंने अच्छे फल बोले थे, इन अच्छे फल में कमी आ जाएगी थोड़ी सी। भाग्येश है, क्योंकि शुक्र भाग्येश है, धन का मालक है, राहु के साथ बैठने की वजह से भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा, धन संबंधी चिंता। और राहु मंगल के साथ बैठा है, ये अंगारक दोष भी होता है। राहु शनि के साथ बैठा है, ये मानती दोष होता है, श्रापित दोष भी होता है। मतलब राहु के ऊपर उपाय आप ज्यादा करो। तो राहु के क्या उपाय हैं, पहला जो राहु का उपाय है वह है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लो, जो कि है 18,000। आज है भाई शनिवार, आज से ये मंत्र शुरू कर लो संकल्प लेके। संकल्प कैसे लेना है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आज रात के समय आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम प्रातीक है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ ये दशा मेरी अच्छी जाए, मुझे कोई दिक्कतें ना आए, परेशानियां ना आए, आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लो। पूरे करने में आपके चाहे 11 दिन लग जाए, 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, पूरे कर लेना। मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप चाहे छोड़ देना, ज्यादा भी लग जाए, 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं, मंत्र पूरे करने हैं आपने बस। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। मंत्रों को पूरे करने के बाद फिर आप छोड़ के, फिर आपने जो दूसरा उपाय है वो शुरू करना है, जो कि है राहु कवच का पाठ। और ये है 2 मिनट का पाठ, रोजाना रात को पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। चौथा उपाय, राहु का दान किया करो। दान चाहे तो रोजाना कर दो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। क्या दान है अलग से वीडियो भेज दूंगा। इसके अलावा देखो जी, राहु के लिए क्या करो, आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको राहु को सही करना है तो शिव जी की पूजा उपासना आपको करनी पड़ेगी, माता दुर्गा जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी, या फिर हनुमान जी हो गया।
इन देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, खासकर सबसे बेस्ट है शिव जी। तो कोशिश करो रोजाना शिव जी के मंदिर जाने की, और वहां पे जब जाएंगे शिव चालीसा पढ़ो वहां पे बैठ के, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो, बहुत जरूरी है आपके लिए। या दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो, हनुमान जी का भी पाठ अगर करते हो उससे भी राहु अच्छा होता है। आपको मैं एक वीडियो अलग से भेजूंगा, राहु की दशा के क्या उपाय होते हैं, उसको आप एक बार देख लेना। उसमें से भी जो आपको उपाय सही लगे वो भी आप ऐड कर लेना। तो हमने यहाँ पे देखो जी चारों ग्रहों को देख लिया है। और बाकी देखो जी आपके हम, क्योंकि जो आंशिक काल से दोष बना है, राहु केतु दोनों की वजह से बना है। तो केतु आपका जो है वो 11वें घर में बैठा है, और ये है 11वां घर, लाभ का घर। जो भी आपको काम काज में लाभ होगा या नहीं इस 11वें घर से, 11वां घर आमदनी का भी होता है, जो आपकी इनकम है आमदनी इस 11वें घर से। इच्छा पूर्ति का भी घर है ये 11वां घर, बड़े भाई बहनों का घर है, काफी चीजें हैं इस 11वें घर से हम देखते हैं। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 11वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो 11वें घर की चीजें हम चंद्रमा से देखेंगे, चंद्रमा आपका काफी अच्छा है। और चंद्रमा के अलावा 11वें घर में जो केतु है उसको भी देखना पड़ेगा। तो केतु आपको देखो जी दो कारणों से खराब। पहला कारण, केतु 11वें घर में जो बैठा है चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। और दूसरा कारण, आंशिक काल सर्वदोष बना है। तो एक तो काल सर्वदोष, ऊपर से दुश्मन के घर में, इसकी वजह से केतु इस 11वें घर को खराब करता रहेगा। मतलब आपको आमदनी को लेकर दिक्कतें आती रहेंगी, प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। और खासकर केतु की दशा में इस घर की हानि ज्यादा होगी। तो केतु के लिए आप क्या करो, कुत्तों को रोटी रोजाना डाला करो, ये नियम बना लो कि रोजाना कुत्तों को रोटी डालनी ही डालनी है। इसका भी जो पाठ है वो भी अगर आपका टाइम लगे पढ़ सकते हैं, जो कि केतु कवच का पाठ है, वह ये अभी आप पेंडिंग में कर दो। इसको भी पढ़ना शुरू कर देना, केतु कवच का पाठ। इसको अभी आप 2-3 महीने रुक जाओ चाहे, क्योंकि पहले राहु के ऊपर फोकस ज्यादा करो। तो 2 महीने के बाद ये पाठ आप पढ़ना शुरू कर देना, चाहे 2 महीने 3 महीने। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसके ऊपर पहले फोकस ज्यादा करो, क्योंकि अभी अभी आपको मैंने और भी कुछ उपाय बताने हैं। तो उपाय ज्यादा ना हो जैसे आपको, इसको मैं बोलूंगा पेंडिंग में कर दो, कर भी सकते हो। पाठ पढ़ लिया करो, 2 मिनट का वैसे पाठ है, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो। इसका जो दान है वो तो जरूर करना है, जो कि है कुत्तों को रोटी डालनी है। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने बोला था 11वें घर का जो मालक चंद्रमा है उसको भी देखना पड़ेगा, जो कि आपका काफी अच्छा है। तो चंद्रमा की अगर मैं बात करूं, वो बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। अब ये जो चौथा घर है, ये चौथा घर है आपकी माता का घर। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें जो है इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 9, जो कि धनु राशि है, मालक बना गुरु। तो चौथे घर की चीजें किससे देखेंगे, गुरु ग्रह से। और गुरु के अलावा चौथे घर में चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रह देखकर डिसाइड होगा चौथे घर की चीजों के बारे में। तो पहले मैं चौथे घर में जो चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा जो कि मैंने अभी बोला था अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि वो चौथे घर में जो बैठा है गुरु का ग्रह है, गुरु इसका मित्र है। ये अपने दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के। तो चंद्रमा इस चौथे घर का कर देगा अच्छा। मतलब चौथा घर माता का है, चंद्रमा वैसे माता का कारक भी है। तो आपको माता का सुख अच्छा दिखा रहा है, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद, ये सुख अच्छे मिल जाएंगे। और चंद्रमा किस घर का मालक है, लाभ। लाभ चला गया आपके मकान के घर में, माता घर में, माता से लाभ होगा। मकान वाहन से आपको लाभ होगा, मतलब आपको जो लाभ होगा मकान वाहन भूमि जमीन, इनसे भी आपको लाभ होगा। और इनका सुख अच्छा मिलेगा चंद्रमा की दशा में। अब देखो जी चौथे घर का जो मालक गुरु है, उसको भी देखना पड़ेगा आपकी माता मकान वाहन के लिए। तो गुरु की अगर मैं बात करूं, गुरु एक तो इस गुरु की इस कुंडली में 2 ग्रह हैं। गुरु, ये जो गुरु है, एक तो आपकी इस कुंडली के चौथे घर का मालक है जहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि। और गुरु आपके इस घर का भी मालक है, 7वें घर का, जो कि है पत्नी का घर। क्योंकि 7वें घर में लिखा है 12, जो कि मीन राशि है, मालक बना गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए किसको देखना पड़ेगा, गुरु ग्रह को। और गुरु आपके चौथे घर का भी मालक है, जो कि माता मकान वाहन का घर है। गुरु कहाँ बैठा है, 10वें घर में। ये जो 10वां घर है, गौर से समझ लो, ये 10वें घर से देखी जाएंगी 4 चीजें। 10वां घर एक तो आपके है पिता का घर। 10वां घर आपके काम काज का भी है, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे। 11वां घर है आमदनी का, काम काज तो कर लिया, लेकिन उसमें जो आमदनी आपकी होगी 11वें घर से, लाभ होगा 11वें घर से। लेकिन 10वां घर है काम काज का, 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है, सरकार से फायदा होगा जो नहीं, और मान प्रतिष्ठा का भी है। अब ये जो 4 चीजें देखनी है, तो 10वां घर और फार्मूला है घर का मालक। तो 10वें घर में 3 लिखा है, जो कि मिथुन राशि, मालक है बुध। तो 10वें घर के मालक बुध को भी देखा जाएगा, और 10वें घर में बैठे गुरु को भी देखा जाएगा। तो गुरु की बात करूं, गुरु आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्या अच्छे फल देगा गुरु, एक तो 10वें घर का अच्छा करेगा, आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है।
और गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के लिए अच्छा है। 7वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, जो कि इसका अपना घर है, ये अपने घर को देख रहा है, तो आपको माता मकान वाहन का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। आपके पास घर होगा अच्छा, गाड़ी भूमि जमीन जायदाद, घरेलू सुख अच्छा, घर का माहौल अच्छा। चौथा घर सुख, कामकाज। तो गुरु आपके पत्नी घर का भी मालक है, पत्नी का भी सुख अच्छा दिखा रहा है। वैसे देखो, अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 4 5 ग्रह देखने पड़ेंगे, 4 5 ग्रह। वो कैसे? क्योंकि ये 7वां ग्रह है पत्नी का, और 7वें घर में पत्नी घर में बुध और सूर्य बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु है, पत्नी के लिए गुरु को भी देखा जाएगा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है शनि की, जो कि हम उसको देख चुके हैं। शुक्र होता है पत्नी का कारक, उसको भी देखा जाएगा, जो कि आपका अच्छा है शुक्र, लेकिन वो राहु के साथ बैठा है बिल्कुल क्लोज, तो ये लंपट योग भी बनता है। तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, मतलब, और गुरु का जो अच्छा फल है कई गुना बढ़ जाएगा इसकी दशा आने पर, 30 के बाद आपका जो अच्छा समय शुरू होगा गुरु की दशा में, आपका बहुत अच्छा समय, वो गोल्ड समय होगा। ये दशा आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे अभी राहु की दशा है, इसके बाद चलेगी बृहस्पति, मतलब बृहस्पति को गुरु ग्रह कहते हैं। ये 30 से चलेगी 46 में खत्म होगी, काफी लंबी दशा, ये समय आपका बहुत अच्छा होगा। तो गुरु हमने देखा जो कि आपके काम काज के लिए अच्छा है, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन मैंने बोला था पत्नी के लिए 4 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। गुरु तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी जाके काम काज करने बैठी है, कि आपकी हो सकता है पत्नी काम काज करने वाली हो, या वो आपके काम काज में सपोर्ट करे आपको। लेकिन पत्नी के घर में जो सूर्य बुध बैठे हैं, ये दोनों ग्रह आपके मुझे अच्छे नहीं लगे। अब इनकी मैं बात करता हूँ। पहले यहाँ पे मैं बुध की बात करता हूँ। तो बुध आपका 7वें घर में पत्नी घर में जो बैठा है, यहाँ पे जो मीन राशि है, ये बुध की है नीच राशि। बुध आपका देखो जी, पूरी कुंडली में बड़े लेवल पे बुध मुझे खराब लगा है, क्योंकि वो 7वें घर में नीच का होके बैठा है। क्योंकि आपको मैंने भी क्या बोला था, ये ग्रह अगर अपने घर में है अच्छे हैं, दोस्त के घर में अच्छे हैं, नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो बुध 7वें घर में है नीच का। बुध देखो जी 7वें घर में तो नीच का बैठा है, लेकिन बुध के जो इस कुंडली में अपने भी 2 घर हैं। अपने कौन से घर हैं? तो बुध इस कुंडली के इस घर का मालक है, पहले घर का, पहला घर और 10वां घर। पहला 10वां दोनों घरों का मालक कौन है? बुध। अब पहले घर में क्योंकि 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। और 10वें घर में 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, इसका भी मालक बुध होता है। अब मतलब बुध आपको जो बुरे फल देगा, बुरे फल, एक तो ये 7वें घर में बैठा पत्नी घर में, पत्नी के घर की हानि करेगा। और बुध जिन घरों का मालक है 10वें घर का, 10वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और पहले घर का मालक है, पहले घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि 10वां घर किसका मैंने बोला, काम काज का घर, पिता का घर, सरकार मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर का मालक बुध आपका नीच का बैठा है, क्या होगा? आपके काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा, काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, सरकारी नौकरी के योग में कमी। मान प्रतिष्ठा का है, मान हानि। और बुध क्योंकि पहले घर का मालक, अब ये पहला घर सबसे मेन घर, क्योंकि अभी मैंने जो 12 घर बोले हैं कि ये पत्नी का घर है, ये बच्चों का, ये माता का, ये छोटे भाई बहनों का, ऐसे ही भाई ये जो पहला घर है, ये आपके बारे में बताएगा कि आप जो हैं, आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, सर कैसा। यहाँ से सर देखा जाता है, मस्तक देखा जाता है। तो पहले घर में 6 लिखा, 6 कन्या राशि, मालक बुध, जो कि नीच का होने की वजह से बुध आपके पहले घर को खराब करेगा। मतलब आपकी हेल्थ खराब होगी, पर्सनैलिटी खराब होगी, आपकी बुद्धि भ्रमित कर देगा। आपको मतलब हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, बुध के जो रोग हैं आपको हो सकते हैं। बुध क्योंकि नीच का बैठा पहले घर का मालक होके, तो बुध संबंधी रोग आपको होंगे। अब यहाँ पे देखो जी, बुध के जो रोग हैं आपको मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि ये शरीर है, शरीर का मालक बुध, मतलब जो आपको रोग होगा वो बुध से जुड़ा रोग होगा, या कन्या राशि से जुड़ा रोग आपको हो सकता है। अब बुध के जो रोग है वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, इनसे जुड़ा आपको कोई ना कोई रोग हो सकता है, त्वचा, वाणी, बुद्धि। तो सभी रोग नहीं बोल रहा, कोई ना कोई इनसे जुड़ा रोग आपको हो सकता है, ये बाद में आप पढ़ लेना। या फिर आपको जो बुध रोग देगा, बुध आपको कन्या राशि का रोग दे सकता है। कन्या राशि से क्या देखी जाती हैं? कन्या राशि से देखी जाती हैं आंतड़े, जो आंतड़े होंगी हमारी, या दमा, आपको गैस की दिक्कत दे सकता है, दमा की, दमा होना, या घबराहट होना। और इसके अलावा देखो जी, ये जहाँ 7वें घर में बैठा है, 7वें घर से गुप्त रोग देखा जाए, गुप्त रोग दे सकता है। मतलब बुध देखो जी, कहने का मतलब है कि आपको हेल्थ को लेकर जो दिक्कत आ रही है, आपने बोला भी था कि माइग्रेन हुआ है। माइग्रेन का जो रोग है वो किससे होता है? माइग्रेन देखो जी, सर मस्तक का रोग है, और पहले घर से सर और मस्तक देखा जाता है। तो पहले घर का मालक बुध नीच का बैठा है, तो आपकी जो माइग्रेन है, बड़ा कारण है बुध। और किस ग्रह का रोग है?
यह है रोग सूर्य ग्रह का रोग। सूर्य ग्रह का भी रोग है और कुछ मात्रा में मंगल से भी देखा जाता है। तो सूर्य क्योंकि वो भी लगन को देख रहा है, बुध के साथ बैठा है और सूर्य मार्किश भी है। तो मतलब आप एक पेन कॉपी लेके लिख लो, उसमें क्या लिखो कि अगर आप बुध को सही करते हैं आपको जीवन में फायदे क्या होंगे। फायदे ये लिख लो कि सबसे बड़ा फायदा आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप बीमारियों से बच जाएंगे, आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, हजारों फायदे, बुद्धि तेज होगी बिजनेस के लिए अच्छा है। क्योंकि बुध देखो जी साथ में अगर बैठा है पत्नी घर में, पत्नी घर की हानि ज्यादा करेगा। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि देखो जी मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए, वो मेरा दुश्मन मेरे घर का नुकसान कर देगा, घर में टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बुध इस घर का सत्यानाश कर देगा। पत्नी घर में बैठा है पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। ये डेली की इनकम का ग्रह है, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, साझेदारी की कामों में नुकसान। तो बुध को कैसे सही करना है, इसके दो तीन उपाय हैं। पहला उपाय है सुबह के टाइम बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। रोजाना ये पाठ पढ़ना है या इसको सुन लिया करो ज्यादा से ज्यादा, और बुध स्रोत का पाठ पढ़ो। तीसरा उपाय, बुध के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा उपासना या गणेश जी के मंदिर जाते रहो। तो ये तीन काम आपने करने हैं। ये दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ है, इनको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ने आते सुन लिया करो। वैसे इसके और भी उपाय हैं, इसका व्रत भी आप रख सकते हो बुध देवता का, ये भी रख लो। चौथा उपाय भी लिख लो, व्रत रखा करो, बेस्ट उपाय है। हर बुधवार को बुध देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन कर लेना, नमक का सेवन उस दिन नहीं करना। कथा भी सुन सकते हैं बुध की क्या है। तो इसका सही होना बहुत जरूरी है भाई, ये सबसे ज्यादा खराब मुझे लगा है। अब साथ में जो सूर्य बैठे है, सूर्य है इस घर का मालिक 12वें घर का। ये 12वां घर है खर्च का घर, खर्चा, हानि, जो खराब चीजें इस घर से देखी जाती हैं। 12वां घर खर्चे का, हानि का, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये चीजें 12वें घर से। 12वें घर में क्या लिखा है, 5, सिंह राशि, मालक कौन बना, सूर्य है। तो 12वें घर की जो चीजों का डिपार्टमेंट है वो सूर्य को मिला है। और सूर्य कहाँ बैठा है, पत्नी घर में। देखो 12वां घर हानि का, हानि चलेगी पत्नी घर में, मतलब पत्नी की हानि कर देगा। खर्चा चलेगा पत्नी घर में, पत्नी खर्चा, जहाँ तो पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी, जहाँ पत्नी के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। सूर्य प्रबल मार्किश है, तो ये पत्नी संबंधी आपको दिक्कतें पैदा करेगा सूर्य। सूर्य क्रूर है, जहाँ तो आपकी पत्नी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से आपका तलाक हो सकता है। कोई ना कोई पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। कब, सूर्य की दशा में। जब भी इसकी छोटी दशा आएगी, जब बड़ी दशा, अभी आगे जाके छोटी दशा चलेगी, राहु में सूर्य की जब दशा आएगी उस समय दिक्कतें पैदा कर सकता है पत्नी संबंधी। और सूर्य लगन को देख रहा है, आपकी भी हेल्थ खराब कर देगा। इसको क्या करो, इसको शांत करो। इस 6 डिग्री है, पावर है, पावर हमने जीरो करनी है। तो सूर्य का जो पहला उपाय है, सूर्य को जल दिया करो, रोजाना सूर्य को जल देना है। दूसरा उपाय, दान इसका करो हर संडे को, लाल रंग की वस्तुएं लेके इसका दान संडे को कर दिया करो। दान इसका वैसे क्या है वो अलग से वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। तीसरा उपाय है सूर्य कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है, या इसकी ओडिल गा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। 2 मिनट का पाठ रोजाना पढ़ो या सुन लिया करो। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। हमने क्या देखा, शनि देखा अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है। जो आपके ग्रह खराब है, सूर्य खराब है। सूर्य वैसे आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी में बनाएगा, कुछ अच्छे फल है। बुध वैसे अपने घर को देख रहा है, फिर भी है तो नीच का। तो आपकी जो कुंडली में दोष है, एक तो ये जो आलस्य दोष बना है, ऊपर से राहु की दशा, सबसे नेगेटिव बात ये है। बाकी जो आपका लग्नेश बुध नीच का बैठा है, लगन दोष बना है भाई, लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां। तो आपकी अगर पत्नी का सुख देखा जाए कि पत्नी का सुख है या नहीं, तो पत्नी के लिए मैंने बोला था 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे। बुध पत्नी घर में बैठ के पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, सूर्य भी पत्नी के घर में बैठ के पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। शनि भी इस घर को देख रहा है, वो भी दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी या पत्नी से मनमुटाव होगा। शुक्र पत्नी का कारक राहु के साथ बैठा है, वो भी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराएगा। तो पत्नी घर का मालक गुरु फिलहाल आपका खाली अच्छा है। तो यहाँ पे मतलब डिसाइड ये निकला कि पत्नी संबंधी दिक्कतें तो आपको आएंगी, बाकी वो उसकी कुंडली देख के डिसाइड होगा। तो बाकी जो आपके सवाल है वो एक बार मैं देख लेता हूँ क्या क्या आपने मुझे लिख कर भेजा था। एक आपने मुझे बोला है कि भाई माइग्रेन, क्योंकि बुध आपका शरीर का मालिक ये बड़ा कारण है और सूर्य है। तो सूर्य कवच का पाठ पढ़ो, बुध कवच स्रोत के पाठ पढ़ने से आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, हजारों फायदे होंगे। और बाकी जो राहु देखो जी, ये आलस के कारक हैं। जो आलस आ रहा है, राहु के पाए करो, बहुत जरूरी है। सरकारी नौकरी की जो कमी है बुध की वजह से, पन्ना धारण बिल्कुल धारण मत करना, भूल के धारण मत करना, उल्टा बुरे फल बढ़ जाएंगे। और बाकी आपने बोला है कौन से ग्रह मेरे पॉजिटिव हैं, वो आपको मैं बता दिया है। रत्न आप धारण अगर करना चाहते हैं, शनि का नीलम मैंने बोला है, उसकी पावर को बढ़ाओ, वो कर लेना।
शुक्र का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन पहले नीलम कर लेना। शुक्र का रत्न जो है, नीलम आपने इसमें करना है, शुक्र का इसमें कर लेना।